नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा के परिसर में कल से ही शराबबंदी को लेकर के, उसके लिए समीक्षा बैठक को लेकर के घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही कल पूछा गया सुनील सिंह से, एमएलसी हैं राजद के, तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी है कहाँ, और कहिए तो अभी का अभी शराब मैं विधानसभा के अंदर मंगा देता हूँ। और उन्होंने दावा किया है कि शराब की अगर बोतलें चाहिए तो मैं 27 तारीख को, जिस दिन विधानसभा का अंतिम दिन है, उस दिन विधान परिषद में मंगवा करके दिखाता हूँ। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि एमएलसी सुनील सिंह क्या कुछ बयान दे रहे हैं शराबबंदी पर। शराबबंदी को लेकर समीक्षा होना चाहिए। समीक्षा की बात की जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि वर्ष 2016 में जब बिहार में नशाबंदी लागू की गई, उसके पहले जितना बिहार में शराब का खपत था, उससे कई गुना ज़्यादा बंदी के बाद अभी बिहार में शराब आता है। ये किसी से बात छुपा हुआ नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 94,000 किलोमीटर इस बिहार का क्षेत्रफल है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और एक देश नेपाल, ये बॉर्डर है इतना लंबा चौड़ा, जहाँ पर कहीं भी शराबबंदी नहीं है। तो आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि बिहार में शराब नहीं आएगा। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसको शराब नहीं मिलता है वो आपको सूखा नशा के शिकार हो गए। आज जितना खपत पहले पंजाब में था, बेंगलोर में था, पुणे में था, दिल्ली में था, उससे कई गुना ज़्यादा आज बिहार में सूखे नशे का व्यापार हो गया है। और इस राज्य के गलत नीति के कारण कोई व्यक्ति चाहा कि अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह याद करेगा। अगर हम बिहार में दहेज प्रथा लागू कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाएगा। लेकिन आप लोग एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई भी बच्चियां की शादी बगैर दहेज का होता है क्या? और यहाँ पर दहेज प्रथा लागू है, कानून लागू है। उसी तरह से नशाबंदी की भी स्थिति है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहाँ डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा हैं, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू, राजभवन के सामने वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगा कर देखिएगा, स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी और वही एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। इसलिए यह बात बहुत लंबा चौड़ा है और हम हर एक चीज़ खोल करके आप लोग प्याज की तरह परत परत हम बताना भी नहीं चाहते हैं। यही आप लोगों के लिए मेरा इशारा ही काफ़ी है। तो आपने सुना सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा, और उन्होंने सरकार को कटघरा में खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर महज एक ढोंग है, राजस्व की बर्बादी है और पूरे के पूरे अराजकता और घुसखोरी पसरा हुआ है। इसी तमाम चीज़ों पर जब आज विधानसभा परिसर में पूछा गया, जो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हैं माधव आनंद, तो माधव आनंद क्या कुछ कह रहे हैं इस पर जरा आप सुनिए। किसी की हिम्मत है कि सदन में जो है शराब जो है सो पहुंचवा दे। इस तरह का बेतुका बयान बचपनापन दिखाता है, उनमें शिक्षा की कमी दिखाता है। मुझे लगता है ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं है और आप लोगों से भी आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति जब इस तरह के बयान देते हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद एक मंदिर की तरह हम लोगों के लिए है, और उसमें इस तरह की बातें कहना कि हम यहाँ मंगवा देंगे तो उनकी मानसिकता को दिखाता है, शिक्षा की कमी है। और ऐसे बयानों को आप लोग को भी तवज्जो देने की आवश्यकता है। किसी की हिम्मत है, आपको लगता है किसी की हिम्मत है? उन्होंने तो कहा है, हम तो नहीं सुने उनके बयान को। अगर उन्होंने कहा है तो कहिए मंगवाने के लिए।
कहिए मंगाने के लिए। डिलीवरी पॉइंट है, स्कूल के अरे बच्चे कौन क्या कहता तो ये कुछ लोग मीडिया का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी इस तरह का बयान देते हैं और मीडिया उनको तवज्जो दे देती है। तो मुझे लगता है ऐसे बयानों का कहीं कोई मायने नहीं है, सिर्फ मीडिया का। चैलेंज दे रहे हैं। सरकार को क्या चैलेंज देंगे? सरकार को तो कोई चैलेंज नहीं दे सकता। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और जितनी बातें शराबबंदी के मैटर पे मुझे कहनी थी अपने सरकार को, आप लोगों के माध्यम से भी, सदन के माध्यम से मैंने अपने बातों को रखने का काम किया। कौन क्या कहता है नहीं कहता उनकी बात है। लेकिन समीक्षा की बात हो रही है, सरकार समीक्षा पर सुन तो नहीं रही। उपेंद्र कुशवाहा क्या जाएंगे? अब आपको कैसे पता सुन रही है कि नहीं सुन रही है? हर कुछ मीडिया के सामने नहीं बोला जाता है। सदन में कोई जब मुद्दा उठता है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा उठता है, तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है। आप थोड़े वक्त का इंतजार कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा क्योंकि नॉमिनेशन भी शुरू हो चुका है, क्या लग रहा है कि इस बार फिर से कंटिन्यू करेंगे? देखिए, एनडीए का मामला है, संख्या बल हम लोगों के पास है, 5 के 5 सीट जो है एनडीए के खाते में जाएगा। अब एनडीए के तरफ से वो 5 नाम कौन कौन से होंगे वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है, लंबा संसदीय अनुभव उनके पास है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लीडर ऑफ अपोजिशन, केंद्र में मंत्री। तो निश्चित रूप से हम लोग आश्वानित हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि एनडीए का मामला, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत। तो आपने सुना, माधव आनंद ने साफ साफ कहा कि अगर सुनील सिंह को हिम्मत है तो वो विधानसभा के परिसर में ला करके दिखाए शराब की बोतलें और शराब की डिलीवरी करा के दिखाए। और यहाँ तो जगह नहीं मिलेगी, साथ ही साथ जेल के अंदर बहुत बड़ा जगह है जिसमें सुनील सिंह को जगह मिल सकती है शराब दिखाने पर। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब ये देखना होगा कि सदन अब खत्म होने के कगार पर है। 27 तारीख को अंतिम सदन चलेगा बिहार विधानसभा का, और शराबबंदी समीक्षा को लेकर के जो बात हो रही थी लगातार, क्या उस पर कोई निराकरण हो पाएगा अथवा नहीं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।